हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेड विद जेके। होप आज आप सबका दिन अच्छा गया होगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आज हमने कैसे काम किया, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कल कैसे का ट्रेड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और उसका लेवल्स एंड वो उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट आपका वन डे का, ठीक है। तो इसमें पहले हम लोग वन डे का चार्ट में देखेंगे। यहाँ पे एक देखिए, ये जो अभी आज जो कैंडल पैटर्न है, ये एक स्पिनिंग टॉप टाइप का, और इसको न्यूट्रल कैंडल भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट को ऐसा लग रहा है कि कहाँ जाऊँ उसे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हाई और लो मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये हाई और लो मार्क किया। ओह सॉरी, मैं पहले आप लोगों को बताना भूल गया ना कि मैं कैसे ट्रेड किया था। एक मिनट रुकिए, आज एक ही ट्रेड लिया था, उसके बाद और कोई ट्रेड मिला तो है नहीं, और खाली प्रीमियम का खा रहा था, तो खाली एक ही ट्रेड मिला था। कब ट्रेड मिला था मुझे, ये जो एक रेड कैंडल बना था, तो उसके बाद ये जैसे ही इसने इसका थोड़ा सा हाई तोड़ा था, तो मैंने यहाँ पे स्कैल्पिंग किया था, एक छोटा सा स्कैल्पिंग मिला था बस। उसके बाद और कोई ट्रेड मिला ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जो चल रहा था ये बहुत, फिर मैंने सोचा ये मूवमेंट फास्ट आया था, उसका ये वाला मूवमेंट फास्ट आया था। पर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मैंने क्या दिया था, मैंने इंस्टाग्राम में डाला था आपका इंस्टाग्राम में डाला था कि यहाँ से जैसे ही अगर कुछ 50% में आके अगर क्रॉस करता है, तो हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। रिटेस्ट के बाद हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस किया, फिर रिटेस्ट हुआ, पर ये जो मूवमेंट है, ये इतने टाइम में 40 मिनट का मूवमेंट में खाली 5 से 10 पॉइंट ही मूव कर रहा था, ठीक है। और यही चीज़ मैंने निफ्टी में भी दिया था, ठीक है। निफ्टी में भी हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ आपका बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट और आपका निफ्टी में 5 पॉइंट का ही मूवमेंट आ रहा था। तो और उसके बाद जो ये डाउनफॉल आया, ये भी बहुत ही प्रीमियम, बहुत स्लो ही मूव कर रहा था। तो आज कोई मेरे को ट्रेड दिखा नहीं, तो मैंने और कोई ट्रेड लिया नहीं, और खाली यही पहला ट्रेड था बस, और कुछ नहीं था, ठीक है। तो मैं ये सब लेवल्स काट देता हूँ, ये सब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने हाई और लो मार्क कर लिया था। तो कल कैसे काम करेंगे उसके लिए बात कर रहे थे। ये हाई लो मैंने मार्क कर लिया। अभी क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक 2 दिन से मतलब खाली रेंज में ही काम कर रहा है, ठीक है। ये एक रेंज है, ठीक है, और ये रेंज में ही काम कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसका एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे, एक यहाँ पे आ रहा है, देखिए, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन था, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन तो हो चुका है, पर कल मार्केट कैसे काम करेगा उसके बारे में कैसे देखेंगे। देखिए अभी कल अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं रेंज में खुलता है, वो पहले तो ऊपर जाने का कोशिश करेगा, ठीक है। वो पहले अपने जो हाई है वहाँ पे अगर वहाँ पे रिजेक्शन खा के अगर यहाँ पे एम पैटर्न या कुछ बना के अगर नीचे आता है, तो हम लोग डाउन का मूवमेंट मिलेगा हमें, और उसके बाद हम लोग को बहुत सारा फॉल मिल सकता है यहाँ तक का। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन से मार्केट खाली थोड़ा सा रेंज में ही काम कर रहा है। तो हम लोग को ओवरऑल जो ट्रेड है हम लोग को यहाँ तक मिल सकता है, 43,500 तक का हम लोग को आराम से मिल सकता है, 500 नहीं 600 तक का आराम से मिल सकता है। तो ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। और कल क्योंकि थर्सडे भी है, हम लोग का 2 दिन से मार्केट बस रेंज में ही काम कर रहा है, और इतना प्रीमियम खाली प्रीमियम डीके हो रहा था और कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, उसके तरफ काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा रेंज बना के पहले ऊपर जाके वो तोड़ेगा, उसकी मैंने बात कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, एक डाउन ट्रेंड का मूवमेंट दे सकते हैं, एक रिटेस्ट के बाद हम लोग का अगर ट्रेड मिले तो बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा हम लोग का यहाँ तक के लिए, ठीक है। मतलब नीचे तक के लिए, और आपका 43,598 के लिए, और उसके बाद ये एक सपोर्ट रेंज हो जाता है। उसके बाद एक नीचे और एक सपोर्ट आता है आपका 43,382। ये एक दिन में आना मुमकिन भी है, पर नामुमकिन नहीं है। पर आपका फिर रिवर्सल भी हो सकता है, क्योंकि एज ए होल आपका बैंक निफ्टी ये सब स्ट्रॉन्ग है, और आपका स्ट्रॉन्ग ही है, ठीक है। तो और क्या होगा, अभी यहाँ पे एक रेंज की बात कर लिया हमने। अगर सोच लेते यहाँ पे कल गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है। गैप डाउन ओपन होने का क्या हुआ, एक पहला वीक अगर यहाँ पे ऐसा बनाते तो पहले गैप फिल करेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बनाने के बाद अगर नीचे आता है, तो हम लोग का ये डाउन का ये टारगेट मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। देखिए यहाँ पे भी एक सपोर्ट का काम करेगा, ये वाला जगह है 43,856 का, ठीक है ना। ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो उसके बाद हम लोग का ये सब जो हम लोगों ने लेवल दिया उसके में भी काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का बैंक निफ्टी का। अभी हम लोग एक बार निफ्टी देख लेते हैं। ये है निफ्टी, ठीक है। निफ्टी में मैंने एक ट्रेड दिया था, देखिए निफ्टी में एक बढ़िया एनालिसिस हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिया था, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने ये जो एक दिया था, इसमें निफ्टी में अच्छा मूव आया था, पर ये जो लास्ट का जो मूवमेंट था वो बहुत फास्ट आया था। ये हम लोग अगर बैंक निफ्टी से ज़्यादा अगर निफ्टी में काम करते तो अच्छा मूवमेंट आ सकता था। तो मैंने निफ्टी में भी हमने ट्रेड दिया था ये वाला, ठीक है, कि अगर यहाँ से नीचे आ रहा है, अगर ये एक सपोर्ट की तरह काम करके अगर यहाँ पे ऊपर जाता है, तो
हम लोग ये एक ट्रेड लिया था, पर ये जो ट्रेड था इतना स्लो मूवमेंट था कि खाली 5 रुपये का ही मूवमेंट आया था इसमें, ठीक है। 5 to 10 मैक्स टू मैक्स 10 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे 5 to 10 मूवमेंट मतलब इसमें कुछ फ़ायदा नहीं होता हमारा, तो खाली प्रीमियम ही डीके हुआ। तो हम लोग का लास्ट में ये जो एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था उसका जब ब्रेकडाउन दिया था तब यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड ले सकते थे और ये बढ़िया मूव हम लोग को बहुत फास्ट मिल जाता, ठीक है। पर मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया नहीं था तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो अभी ये हम लोग ले सकते थे, ये मैं खाली क्योंकि पैटर्न मैंने बना के रखा था, खाली मैं डालना भूल गया क्योंकि मैं कुछ काम से बिजी चला गया था, मैं बाहर चला गया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया निफ्टी का। तो अभी निफ्टी का हम लोग क्या करेंगे, अभी हाई लो मार्क कर लेते हैं हम लोग। पहले लो मार्क कर लिया हमने, ठीक है। 50 मिनट्स में आ जाते हैं 50 मिनट्स में आए और हम लोग का ये हाई और लो मार्क हो गया, ठीक है। और ये बीच का लाइन हम लोग काट देते हैं, ठीक है। इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपका मार्केट क्यों यहाँ पे ही क्यों आपका वो यहाँ से ही क्यों रिजेक्शन खाया था। देखिए पिछले बार यहाँ से आपका ये जो मिडिल पोर्शन है आपका ये एक एज ए रेजिस्टेंस काम किया था, ठीक है। तो अभी भी ये एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर सकता है। क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये जो अगर ट्रेंड लाइन हम लोग बढ़ा देते हैं तो एक देखिए यहाँ पे एक आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एक चैनल में काम कर रहा था। तो अभी कल के लिए क्या करेंगे वो हम लोग बात कर लेते हैं। कल अगर मार्केट अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है, ठीक है, रेंज में कहीं ओपन होता है सोच लीजिए, और ऊपर से आके अगर ट्रेंड लाइन को तोड़ता है रिटेस्ट के बाद हम लोग नीचे का ट्रेड आराम से ले सकते हैं। पहला ट्रेड हम लोग का ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ये सपोर्ट तक आ सकता है। कहाँ तक है, 18,500 तक का हम लोग का ये सपोर्ट आराम से मिल सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग मार्क कर लेते हैं, हम लोग का इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। और एक कौन सा सपोर्ट है यहाँ पे, ये देखिए एक यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर सकता है ये वाला एरिया, ठीक है। 18,560 ये हम लोग का एक सपोर्ट का काम कर सकता है। और इसके तरह अगर नीचे आता है मार्केट तो हम लोग यहाँ पे ट्रेल करते हुए चले जाएंगे प्रॉफिट को, ठीक है। और कुछ यहाँ पे है नहीं। तो उसके बाद क्या होगा, अगर सोच लीजिए यहाँ पे कुछ रेंज में खुल के अगर वो गैप ओपन हो गया, सोच लीजिए गैप ओपन हो गया, वो पहले तो यहाँ से रेजिस्टेंस खाएगा जो आज का जो हाई बना है वहाँ से रेजिस्टेंस खाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ही सपोर्ट लेके वो अगर ऊपर निकलता है तो हम लोग का ऊपर का टारगेट भी हम लोग को पता है 18,800, ये वाला हम लोग का पहला टारगेट हो जाएगा। उसके लिए ट्रेल का फिर उसके ऊपर निकलता है हम लोग ट्रेल करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आज मतलब क्या हुआ, ये देखिए निफ्टी ही मतलब थोड़ा ज़्यादा अच्छा मूव कर रहा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, ठीक है। तो अभी हम लोग ये हमको पता चल गया कैसे काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका जो मिडिल पोर्शन है वो भी हम लोग को इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये जो मिडिल पोर्शन है ये वाला, इसको मैं कैसे मार्क करूँ, एक मिनट मैं मार्क कैसे करूँ, मैं एक हॉरिजेंटली मार्क कर देता हूँ, ठीक है। हॉरिजेंटल रे के साथ मार्क कर देते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग लाइन में कर लेते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ये मिडिल पोर्शन है। क्यों, क्योंकि ये इससे पिछले बार यहाँ से ही रेजिस्टेंस लिया था मार्केट ने, यहाँ से ही रेजिस्टेंस लिया था, इसलिए हम लोग का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में लोग कैसे काम करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन का बात नहीं है ना, तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो पहले यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा, फिर गैप फिल करेगा, ठीक है। गैप फिल करने के बाद अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, फिर इसका डाउन का मूव करता है, तो हम लोग का नीचे मूवमेंट फिर से हम लोग को लो तक का आराम से देखने के लिए मिल सकता है। तो ये हो गया आपका निफ्टी का, ठीक है। और कुछ है नहीं यहाँ पे। आपका डे में क्या बना रहा है वो देख लेते हैं। डे में आई थिंक स्पिनिंग टॉप ही बना रहा होगा, ठीक है। स्पिनिंग टॉप ही बना रहा है, ठीक है। और स्पिनिंग टॉप बनाया है यहाँ पे भी उसका ना ये एज ए कॉम्पेयर टू, अगर हम लोग ये देखिए अगर यहाँ से अगर एक चीज़ काम करते हैं हम लोग, ये काट देते हैं, ठीक है। ये काट दिया हमने। अगर हम लोग फिबोनाची उठाते हैं, आपका हाई लो से हाई तक का मारते हैं तो हम लोग का 50% आपका इस जगह पर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग का ये पोर्शन, ये 2 पॉइंट हम लोग का इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। हमने जो बात किया था वहाँ तक ही आ रहा है, देखिए। और थोड़ा सा मैंने मिला दिया है, तो अभी देखिए पूरा हाई लो से हाई तक मारा, क्योंकि ये रेड ने कैंडल बनाया ना, तभी हमने ये यूज़ किया। अगर कल इसके नीचे निकल जाता हम लोग का डाउनफॉल यहाँ तक 18,560 तक आराम से दिख सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और तो कुछ है नहीं। चलिए फिर यही है, ठीक है। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और तो मैं कुछ कह नहीं सकता। चलिए फिर, थैंक यू।